सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्राह्मण वाला अहंकार नहीं, माने देव स्वरूप हूं मैं। आप अपने आप को देव बना सकते हैं महाराज अपनी साधना से। साधना से क्या नहीं पा सकते आप। देवताओं के चेहरे पर तेज होता है, आप भी साधना करिए, आपके चेहरे पे भी तेज आ जाएगा। देवताओं का सम्मान है, आपका भी लोग सम्मान करेंगे महाराज। साधना तो करिए, साधना करिए। और धर्म उसी से चलता है जो असुविधा अपना सह ले लेकिन दूसरों को आनंद और सुविधा प्रदान कर रहे, ऐसे ही लोगों का सम्मान संसार करता है महाराज। और जिसको अपनी पड़ी है फिर उसका सम्मान दुनिया क्यों करेगा महाराज, है ना महाराज। अगर अपनी पड़ी है, कह रहे हमको क्या मतलब, हम पहले अपना देखेंगे कि दूसरे का देखेंगे। हमारे यहाँ समस्या है तो अब हम काम छोड़ के चले जाएंगे महाराज, ऐसा नहीं चलता। अगर हमने जिम्मेदारी ले ली है महाराज तो फिर ले ली है, अब इसको पूरा करना है और अच्छे से करना है, अच्छे से करना है। एक याद काम आखिर में कर ही रहे हैं तो अच्छे से क्यों ना किया जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि समझाया उन्होंने महाराज कि आप जो है कभी कोई गलत काम मत करिएगा। लेकिन दक्ष प्रजापति धीरे धीरे ये बात भूल गए महाराज। और एक दिन क्या हुआ ये भी सुन लीजिए। दक्ष प्रजापति बैठे थे अपने आसन पर, सती उनके गोद में बैठी थी, तो उनके दर्शन करने नारद जी आ गए। माता का बाल रूप देखने के लिए नारद जी बड़े उतावले हो गए। कहने लगे आदि शक्ति एक छोटे बच्चे के रूप में आई है, माँ के रूप में, चलो देखते हैं माँ बचपन में कैसी लगती है। नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण, है ना, चले आए महाराज। आप जोत जलाएंगे ना जिस दिन कोई भी अच्छे काम का, संत आपके एक बुलावे पे दौड़ा चलाएगा। आप संकल्प तो लीजिए ठीक से कि हमें ये अनुष्ठान करना है, न जाने कितने लोग आपके एक बुलावे पे दौड़े चले आएंगे महाराज। संकल्प तो लीजिए, संकल्प लीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि दक्ष प्रजापति बैठे थे, माँ का दर्शन करने नारद जी आ गए। माँ को प्रणाम किया, माँ ने मुस्कुरा के मन ही मन आशीर्वाद दे दिया, मन ही मन आशीर्वाद दिया नारद को। और नारद ने मन ही मन उसे स्वीकार कर लिया। कभी कभी मुंह से बहुत कुछ ना बोल के आदमी नजरों से बात करता है। कहते ना, नजरों ही नजरों में मुलाकात हो गई, रहे दोनों खामोश और बात तक हो गई। कभी कभी नजरों की भाषा बड़ी तेज होती है। नारद जी ने कहा माँ प्रणाम, मन में कहा, माँ ने कहा खुश रहो, लेकिन अभी मैं बाल रूप में हूँ, मुझको प्रकट मत करना है, मुझे बच्चा बने रहने दो और गोद में अपने पिता का जरा सुख ले रही हूँ, खेलने दो। तो नारद ने कहा कोई बात नहीं माँ। बैठे रहे नारद। थोड़ी देर बाद दक्ष को नजर पड़ गई महाराज, दूसरे की चीज पर जो नजर रखता है ना महाराज, बड़ा ही, मैं क्या कहूं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दूसरों की चीजों पे नजर जो है आदमी को नहीं रखनी चाहिए, दूसरों की चीज पर नजर नहीं रखनी चाहिए महाराज। इसलिए कुल मिलाकर दक्ष ने नारद से कहा ये माला बड़ी अच्छी लग रही है। उन्होंने कहा भगवान विष्णु के यहाँ से आ रहा हूं, वहीं से मिली है महाराज। कहने लगे मुझे दे दो। नारद ने कहा ये तो जननी के पिता हैं, लाओ इनको दे देता हूं। दे दिया महाराज। अब ये दक्ष पहन लिए और उसके थोड़ी देर बाद नारद जी चले गए। दक्ष, अब थोड़ा मैं कथा को तेज करूंगा। दक्ष जो है अपने बिस्तर के पास गए जहां उनका बेडरूम था, शयन कक्ष था, और माला उतारी और अपने बिस्तर पे यूं ही डाल दिया। बाद में पति पत्नी दोनों उसी बिस्तर पे सो भी गए महाराज। और माला का अपमान, एक संत के दिए हुए सामान को सही जगह पर अगर आप नहीं रखेंगे महाराज, बिस्तर पे रख दिया माला, और वो संत के हाथ से मिला था, भगवान के चरणों की माला थी, उन्होंने रख दिया। इनकी बुद्धि उसी दिन भ्रष्ट हो गई महाराज।
अब ये शिव के ऐसे भी और भी इसकी कथाएं हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। शिव के ये विरोधी होते चले गए और सती ने कहा मैं शिव से विवाह करूंगी, लेकिन दक्ष ने कहा मैं उनसे तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा। स्वयंवर रचा और वहां पर सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। लेकिन शिव सती को जानते थे, वो आकाश में चुपचाप आके स्थिर हो गए, औरों को नहीं दिखाई दे रहे थे, सती को दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बाद जो है सती के हाथ में माला दी गई, किसमें से जिसको चुनना है पति रूप में चुन लो, ब्रह्मा विष्णु सब बैठे हैं, जिनको चुनना है चुन लो। सती ने देखा हमारे देव तो सामने हैं, जिनको मैं चुनना चाहती हूँ मेरे वही पति हैं जन्म जन्म के। इसलिए सती ने कहा उनका निमंत्रण नहीं, इसलिए वो बेचारे नीचे नहीं आ रहे हैं, ऊपर खड़े हैं, क्योंकि बिना निमंत्रण के कैसे वो आवें। इसलिए सती ने कहा पत्नी का हक प्राप्त करके मैं उन्हें निमंत्रित करूंगी। और उन्होंने क्या किया कि ऐसे माला उठाया, और तालियों से स्वागत करिए महाराज, माला को ऐसे उठाया और जमीन की ओर करके कहा ओम नमः शिवाय, और कहकर माला को छोड़ दिया। और मैं आजकल के दूल्हों से कहना चाहता हूं कि बरमाला के समय जो ये दूल्हे दोस्तों के कहने पर सर ऐसे ऐसे करते हैं महाराज, पत्नी परेशान हो जाती है माला डालने के लिए। हमारे शिव से सीखिए कि पत्नी के माला का सम्मान शिव ने कैसे किया, कि जैसे ही मां ने ओम नमः शिवाय कहकर माला भी हाथ से छोड़ा भी नहीं था, शंकर भगवान प्रकट हो गए महाराज, और घुटनों के बल बैठ के उस माला को अपने गले में लगा लिया कि मेरी पत्नी द्वारा छोड़ा गया माला जमीन पे गिरने न पावे। ऐसा होना चाहिए दूल्हों को। अपने पत्नी को, अगर बरमाला के समय आपकी पत्नी आ रही हो तो मैं आज की युवाओं से कहना चाहूंगा, बहुतों की शादी होने वाली है, कि 10 कदम आगे बढ़कर आप अपना हाथ बढ़ा दीजिए। समाज की परवाह मत करिए महाराज, अरे वो आपकी होने वाली पत्नी आपके घर की प्रतिष्ठा है, पहले आप उसका सम्मान करिए, समाज अपने आप उसका सम्मान करने लगेगा। बहुत अच्छी बात है, हमारे शिव से सीखिए महाराज, उन्होंने अपने पत्नी के सम्मान को नीचे नहीं होने दिया। आप दूल्हों से मेरा कहना है बरमाला स्टेज से 10 कदम नीचे उतर जाइए, दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी और आपके सास ससुर के आंखों में आंसू आ जाएगा और समझ जाएंगे कि एक सही व्यक्ति को मैंने अपने हृदय के टुकड़े को दिया है। और उसका हाथ पकड़ के सम्मान से स्टेज पे ले आइए, और जब वो माला पहनाए तो थोड़ा झुक करके उस माले को स्वीकार कर लीजिए महाराज, आप ऊंचे हो जाएंगे, आप ऊंचे हो जाएंगे। और शंकर भगवान ने माला स्वीकार कर ली, सती के साथ उनका विवाह हुआ, दोनों आ गए। आगे की कहानी बड़ी विचित्र है महाराज, आगे की कहानी बड़ी विचित्र है। एक दिन राम को वन में भटकते हुए सती ने देखा, कहे ये तुम्हारे आदरणीय है, समय हो रहा है, बस थोड़ा सा आज मुझे समय दीजिए। तो कुल मिलाकर कहे, क्योंकि अब कथाएं 3-4 दिन और हैं, मैं चाहता हूं हो जाए और 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। तो कुल मिलाकर के भगवान ने कहा कि यहाँ ये मेरे राम हैं, कहीं ये परब्रह्म हैं, अरे रो रहे हैं, सबसे पूछते फिर रहे खगमृग हे, डॉट साहब प्लीज, हे खगमृग हे मधुकर श्रोणी, क्या देखी सीता मृग नैनी। और कहने लगे ये तुम्हारे भगवान हैं। प्रभु ने मना किया लेकिन सती नहीं मानी, सीता बन के चली गई महाराज, सीता बन के, कृपया ध्यान दें इधर, बाकी चीजों पे ध्यान मत दें, सीता बन के चली गई। और प्रभु ने मना किया था, लेकिन जा करके सीता बन करके राम की परीक्षा लिया, और राम ने कह दिया, सीता बनी हुई थी फिर भी राम ने कह दिया मेरे महादेव कहाँ हैं। राम ने तुरंत माँ को पहचान लिया और प्रणाम किया। वो लजा गई कि वाकई ये भगवान है, वरना सीता बनी हुई मुझको वो समझ गए कि मैं सीता नहीं, मैं तो गौरा हूँ, सती हूँ। और वो लौटी, भगवान ने फिर उनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया, कहा तुम मेरी माँ बन चुकी हो, अब तुम मेरे बगल में नहीं मेरे सामने के आसन पर बैठोगी। उसी दिन सती ने सोच लिया मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, इसलिए मिलाकर के मैं सती को थोड़ा सा, तो सती ने कहा कि अब मैं क्या करूं महाराज, अब मैं क्या करूं, मेरे पति ही जब मुझको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूं। और अंत में सती ने कहा कि अब मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, उसमें सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। शिव ने सती को मना किया कि जहां बुलाया नहीं गया वहां मत जाओ, लेकिन सती ने कहा पिता के घर जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। सती वहां पहुंची, वहां शिव का अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और सती ने क्रोधाग्नि में बैठ गई और दक्ष से कहा
कहा कि तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकती, जबकि मैं चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हें भस्म कर दूं। मेरे पति का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार तुम मेरा अपमान कर देते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे पति का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन उन्होंने अपने पिता को कुछ कहना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, जाओ, तुमको सबसे बड़ी सजा ये देती हूं कि तुम्हारे द्वारा जो मुझे शरीर प्राप्त हुआ है, आज उस शरीर का मैं त्याग करती हूं। और उन्होंने योगाग्नि जलाई और अपने आप को खत्म कर दिया महाराज, खत्म कर दिया। हाहाकार मच गया चारों तरफ। शंकर भगवान को पता चला। शंकर भगवान क्रोध से एकदम लाल हो गए और उन्होंने एक जटा निकाल के पटकी। वीरभद्र प्रकट हुआ और काली सामने आ गई। दोनों ने मिलकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया महाराज। दक्ष को गला काट के मार डाला महाराज। 2 मिनट कृपया शांति से बैठे। दक्ष को गला काट करके मार दिया महाराज। दक्ष को गला काट के मार दिया। ब्रह्मा जी दौड़ते हुए शंकर भगवान के पास गए, कहे शांत हो जाइए, असल में माँ का आपने त्याग कर दिया था, इसलिए माँ ने लीला करके उस शरीर को छोड़ दिया है। माँ पुनः आपको मिलेंगी, लेकिन उसके लिए अब थोड़ा समय लगेगा महाराज। लेकिन ऐसा मत कीजिए, प्रलय आ जाएगा। आप अगर गुस्सा होंगे तो प्रलय आ जाएगा। शांत हो जाइए, आप तो देवों के देव हैं। भगवान को बहुत समझाया। भगवान को लेकर उस यज्ञशाला में आए। भगवान ने दक्ष के बकरे का सर जोड़ा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, हर बात में मैं, तो ये बहुत मैं करता था, तो कहे इसको बकरे का सर लगा दो। मैं करता रहिए। बकरे का सर लगाया गया। यज्ञ पूरा हुआ और भगवान शिव ने जब सब पूजा पाठ पूरा करा लिया, देखिए यहाँ भी फिर वही बात है, कर्म को पहले पूरा कराया गया, अनुष्ठान को पूरा, और उसके बाद शिव जो है सती को 100 को लेकर कंधे पर रख के और वहां से तांडव करते हुए चल पड़े महाराज। अब सब कांपने लगे, प्रलय आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और कहने लगे बहुत सम्मान के साथ, ये माँ हैं, इनके शरीर को धीरे धीरे शिव से अलग करो, वरना शिव मानेंगे नहीं। इसीलिए जब कोई मौत होती है तो घर के बड़े बूढ़े कहते हैं, भैया लाश तुरंत उठाइए यहाँ से। जब तक लाश रखिए लोग रोएंगे, तबीयत खराब हो गई, अभी तो एक मरा है, पता नहीं और कितने मर जाए। इसलिए बड़े बूढ़े तुरंत लाश उठवा के लेके चले जाते हैं कि भैया लाश जाएगी, धीरे धीरे सब शांत हो जाएंगे। तो वह कि सती को अलग करिए तभी शिव शांत होंगे। तो सुदर्शन चक्र ने बड़े सम्मान के साथ धीरे धीरे माँ के अंग को काटा और जहां जहां माँ का अंग गिरा महाराज, वहां वहां शक्ति पीठ बन गया, शक्ति पीठ बन गया। और श्रीमद् देवी भागवत कहता है 108 जगह अंग गिरा, 108 जगह शक्ति पीठ। लेकिन देवी पुराण कहता है 51 शक्ति पीठ और कालिका पुराण कहता है 52 शक्ति पीठ। लेकिन 51 शक्ति पीठ की मान्यता है जो आज भारत में कई जगह है जहां जाकर हमें दर्शन करना चाहिए। वहां शिव और गौरा दोनों विराजमान है महाराज। और शक्ति पीठ में वहां भैरव भी निवास करते हैं। और इस शक्ति पीठ में सबसे श्रेष्ठ है कामाख्या। कामाख्या, कामाख्या का दर्शन बहुत, ऐसे तो हर शक्ति पीठ। और याद रखिएगा, मंदिर जहां भी जाइएगा माँ के, तो वहां 2 शब्द होते हैं, एक शक्ति पीठ होता है और एक सिद्ध पीठ होता है। दोनों में अंतर होता है महाराज। शक्ति पीठ जहां माँ के अंग गिरे थे उसे शक्ति पीठ कहते हैं, और सिद्ध पीठ में अंग नहीं गिरे होते। वहां माँ की ऐसी आराधना की जाती है कि माँ की स्वयंभू मूर्ति प्रकट हो जाती है, या माँ उस मूर्ति में इतनी जागृत हो जाती है कि लोग सिद्ध पीठ कहते हैं। और विंध्याचल एकमात्र ऐसा स्थान है जो सिद्ध पीठ भी है और शक्ति पीठ भी है, माने माँ का अंग भी गिरा और सिद्ध है वो जगह। तो कुल मिलाकर के सती की कथा समाप्त हुई। पार्वती की कथा मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा, लेकिन मेरी क्या स्थिति आज है कि आज बीच बीच में थोड़ा मुझे रुकना पड़ा। एक तरफ समय कह रहा है महाराज जल्दी कथा पूरी कीजिए, लेकिन जल्दी आइए भैया, जल्दी आइए। तो केवल 5 मिनट मुझे और दीजिए, बाबा की बारात हम शुरू करवा देते हैं। 5 मिनट मुझे और दीजिए। इसके बाद माँ चली गई और अंत में माँ जो है पुनः चली गई। अब ब्रह्मा जी ने सोचा क्या किया जाए, फिर से शिव जो है कामाख्या में तपस्या करने लगे महाराज। शिव जो है कामाख्या में तपस्या करने लगे शिव। और महाराज बड़ी बुरी स्थिति थी, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। और अंत में फिर ब्रह्मा जी ने हिमालय को भेजा, हिमालय को भेजा और कहा जाओ, जा करके माँ की आराधना करो।
अब की बार हिमालय, जो माँ के बड़े भक्त थे, सब देवताओं को लेकर गए हिमालय पर और जा करके आराधना की, माँ शोक दुख निवारणी, माँ शोक दुख। आइए माँ को एक बार प्रार्थना करें, माँ आएगी पार्वती बन करके, है ना। आइए माँ शोक दुख निवारणी, माँ की स्तुति। माँ शोक दुख निवारणी, हे सर्व मंगल कारिणी, हे चंड मुंड विदारिणी, तू शुभ निशुभ संहारिणी, हे महिष दानव मर्दिनी, काली है तू ही कपालिनी, हे माँ तू सृष्टि से जन करे, तू ही दानवों का दलन करे, दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है, कण कण में तू ही समाई है, तू ही छाव है, तू ही धूप है, हे चिंतपूर्णी नमस्तुते, हे ज्वाला देवी नमस्तुते, चामुंडा देवी नमस्तुते, माँ शेरवाली नमस्तुते, कामाख्या देवी नमस्तुते, मीनाक्षी देवी नमस्तुते, हे सर्वशक्ति नमस्तुते, तू ही योग भक्ति नमस्तुते, नमस्तुते 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 नमस्तुते। माँ शोक दुख बदलन करे, दुर्गा कीलन में तुझे तुझ सरस्वती का स्वरूप है, कण कण में तू ही समाई है, तुझे छाव है, तुझे धूप है, हे चित्रपूर्णी नमस्तुते। हिमालय ने स्तुति की महाराज है, और अब खड़े रहिएगा, बैठिएगा नहीं, अब माँ की बारात निकलेगी। माँ पार्वती जो है प्रकट हो गई और कहने लगी, हे हिमालय, मैं तेरे घर में पैदा होने को तैयार हूँ। और अंत में माँ ने हिमालय के घर में जन्म लिया, वहाँ बड़ी होती चली गई, और एक दिन तपस्या करके माँ ने शिव को प्राप्त कर लिया। थोड़ा सा जगह दे दे बारातियों को नृत्य करने के लिए। अरे संसारिक बारात में हम लोग बहुत नाचे हैं, आज तो मैया के बारात में नाचना है। तो कुल मिलाकर सप्त ऋषि आए, कृपया बात नहीं करें, सप्त ऋषि आए और सप्त ऋषियों ने हिमालय से कहा, मैं प्रस्ताव लेकर आया हूँ, आज गौरा का महादेव से मिलन करा दीजिए। हिमालय ने कहा, मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था, कब आप आएंगे प्रस्ताव लेकर। शिव पहले लड़के वाले जाया करते थे महाराज लड़की मांगने कि के साथ, आजकल लड़की वाले जाते हैं, उस पर से दहेज भी देना पड़ता है, लेकिन पहले लड़के वाले जाते थे। सप्त ऋषि आए और कहे कि मैं लड़के वालों की तरफ से आया हूं और आज मैया का मिलन महादेव से करा दीजिए। हिमालय ने कहा, अरे पूरी नगरी सजा दो, मेरे बाबा की बारात आने वाली है, पूरी नगरी तालियों से स्वागत करिए। और आज एक भ्रम और मिटाइए, बाबा की बारात कोई उल्टी सीधी नहीं थी महाराज, बाबा की बारात में बहुत आदर, कृपया बात नहीं करें, बाबा की बारात बहुत आदरणीयों से भरी हुई थी। ब्रह्मा विष्णु महेश तो स्वयं थे, सभी बड़े बड़े देवता जिस बारात में हों, वो बारात अमर्यादित कैसे हो सकती है महाराज। सभी सज धज के थे और हमारे बाबा तो इतने सुंदर लगते हैं महाराज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदम भवम भवानीम सहितम नमामि, भवम भवानीम सहितम नमामि, भवम भवानीम सहितम नमामि। आइए ना, आज बाबा की बारात चल पड़ी है गौरा से मिलने। दोबारा हमारे इस जगत जननी जगदम्बा और इस परम पिता परमेश्वर की मेल होने जा रहा है, तो हम सब खुश है ना? जरा आवाज तो दे के बताइए कि ये परम पिता और ये परम माता का जो मेल है, क्या ऐसे मेल पर हम लोग खुश हैं? खुश हैं? सब लोग नृत्य करेंगे बाबा के बारात में, क्या बात है। तो चलिए, पहले लड़के वालों की तरफ से बारात लेके चलनी है, फिर लड़की के दरवाजे पे पहुंचेंगे तो फिर हम लोग लड़की वालों के तरफ से भी नाचेंगे। बाबा बड़े निराले। तो पहले लड़के वालों की तरफ से, पहले बारात चले, लड़की वाले तक पहुंचे, जरा जगह दे दीजिए, थोड़ा बीच में जगह बना दीजिए जिससे बाराती नाच सके भैया। तो अब लड़के वालों की तरफ से, और अपने साले साहब को भी डॉक्टर साहब बुला लीजिए, वो रुक गए हैं बेचारे। साले साहब को भी बुलाइए, अपने परिवार के सारे लोगों को बुलाइए महाराज, थोड़ा जगह दे दीजिए, बारातियों के लिए थोड़ा जगह दे दीजिए। बारात के लिए तो बड़े बड़े लोग भी जगह दे देते हैं कि बड़े खुशी का मौका है,
बड़े खुशी का मौका है। सभी परिवार के लोगों को बुला लीजिए महाराज, जो भी परिवार के लोग हैं, और जरा जगह दे दीजिए, जगह दे दीजिए बारातियों को। बाबा की बारात लेके आए हैं भैया, ये लोग बहुत वीआईपीज़ हैं, बहुत आदरणीय हैं, इनको जगह दीजिए। बाबा की बारात लेके चल रहे हैं। आइए ना, इस गीत से बहुत नाच लिए भौतिक शादियों में, शरीर वाली शादियों में बहुत नाच लिए, आज बाबा की शादी में कहेंगे, और क्या कहेंगे? ओम नमः शिवाय, नित जो प्राणी ध्याय, शिव कृपा का अमृत पीकर अमर हो जाए। रखते हैं उसका ध्यान भोले हर पल, ध्यान इनका 2 घड़ी जो लगाए। अब हम लोग माँ की आरती उतारेंगे, सब लोग आरती पे चलेंगे।